पिछले लेक्चर में हमने पहले 4 MCQs कर लिए थे और एक आखिरी MCQ बचा था, वो कुछ इस प्रकार से है। द इक्वेशन E इज इक्वल टू PC इज वैलिड फॉर। सबसे पहले जान लो कि C इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो E इज इक्वल टू PC, E इज़ एनर्जी, P इज़ मोमेंटम ऑफ दैट पार्टिकल एंड C इज़ वेलोसिटी। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स या कोई भी अन्य पार्टिकल जो है, इट कैनॉट ट्रैवल विथ अ वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो विथ अ वेलोसिटी ऑफ लाइट ओनली फोटॉन्स कैन ट्रैवल। सो दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर फोटॉन्स, और इसीलिए इसका जो ऑप्शन बन रहा है दैट इज ऑप्शन है सी। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7, हाँ, अब ये शुरू करने से पहले ये हम सब्जेक्टिव न्यूमेरिकल्स शुरू कर रहे हैं, और इसमें ये ध्यान देना कि मैं पूरे कैलकुलेशंस नहीं कर सकता ऑन दिस बोर्ड, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस है। मैंने पहले भी कहा था कि इस चैप्टर के कैलकुलेशंस थोड़े ज़्यादा है, आपको लॉग टेबल की शायद से यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, तो इसीलिए मैं कैलकुलेशंस पूरे नहीं बता रहा हूँ। मैं हर एक न्यूमेरिकल की प्रोसीजर आपको बता दूंगा। कैलकुलेशंस आपको करने हैं घर में, और वो भी लॉग टेबल यूज़ करके आपको कैलकुलेशंस करने हैं। ये बात अच्छी तरह से याद रखना। मैं यहाँ पे बस आपको प्रोसीजर बताऊंगा, एक वैल्यूज़ पुट करके बता दूंगा, बट कैलकुलेशंस करना आपका काम रहेगा। हाँ जी, तो शुरू करते हैं। What will be the energy of each photon in monochromatic light of frequency 5 × 10⁻14? ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है बेसिकली, तो देख लो क्या है ये। एनर्जी पूछी है, फ्रीक्वेंसी दी है। फ्रीक्वेंसी आपकी दी है 5 × 10⁻14 हर्ट्ज़। सो एनर्जी ऑफ फोटोन पूछी है, तो एनर्जी ऑफ फोटोन है h न्यू। h की वैल्यू 6.63 × 10⁻34 इंटू 5 × 10⁻14। अगर आप ये मल्टीप्लिकेशन करते हो तो आपको आंसर मिलता है 33.1 × 10⁻20 या फिर 3.31 × 10⁻19। ये आंसर जो आपको मिलेगा वो मिलेगा जूल में। याद रखना, अगर आप h की वैल्यू पुट करते हो, आप फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट करते हो, या वेवलेंथ की वैल्यू पुट करते हो, सो वॉट एवर आंसर यू आर गेटिंग दैट विल बी इन जूल्स, प्रोवाइडेड h एंड वेवलेंथ दे आर इन SI यूनिट। तो ये आंसर आपको मिलेगा जूल में। अब इस जूल को मुझे कन्वर्ट करना है इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, क्योंकि ये जो एटॉमिक, सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो होते हैं, इनकी जो एनर्जी हम कैलकुलेट करते हैं दैट इट इज़ कैलकुलेटेड इन द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर आपको आंसर चाहिए, ये है जूल में, तो इस जूल को आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, याद रखो यहाँ पे 3.31 × 10⁻19 डिवाइडेड बाय 1.6 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो when I divide this by 1.6 × 10⁻19 that is nothing but charge on electron। तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें 1.6 × 10⁻19 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये याद रखना। फाइनली इनका जो आंसर यहाँ पे मिल रहा है दैट इज़ 2.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसकी थियोरी थोड़ी बहुत हमने देख ली है। एक स्पेशल पॉइंट मेंशन किया है आइंस्टाइन्स पोस्टुलेट्स में, वो पॉइंट का भी रेफरेंस मैं बता देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस प्रकार से है। मैं स्टेटमेंट यहाँ पे लिख नहीं पाऊँगा क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स है, तो जगह नहीं रहेगी और टाइम भी बचेगा हमारा। तो ये टेक्स्ट बुक आपके सामने होना चाहिए, पेज नंबर 322, क्वेश्चन नंबर 8। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ अभी, ध्यान दो।
The observations from an experiment on photoelectric effect for stopping potential by varying the incident frequency were plotted. The slope of linear curve was found to be approximately, स्लोप दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 है, और स्लोप दिया है 4.1 इंटू 10⁻⁻15, 4.1 इंटू 10⁻⁻15 वोल्ट सेकंड। अब ये कौन सा ग्राफ है? ये ग्राफ है, देखो यहाँ पे दिया है ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल, इफेक्ट फॉर स्टॉपिंग पोटेंशियल बाय वेरिंग द इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। तो इसके लिए आपको एक इक्वेशन याद होगा, वो इक्वेशन कुछ इस प्रकार से है, दिस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल h/e इंटू फ्रीक्वेंसी माइनस phi बाय e। ये इक्वेशन आपको याद होगा। ये इक्वेशन कहाँ पे मेंशन किया है ये भी मैं बता देता हूँ। इट इज़ मेंशन ऑन पेज नंबर है 313 पे ये है इक्वेशन। पॉइंट नंबर 8 जो है, अच्छा क्वेश्चन नंबर भी 8 ही आ रहा है, तो पॉइंट नंबर 8 जो है वहाँ पे ये मेंशन किया गया है। शायद से ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है, एक मिनट। हाँ जी, तो पेज नंबर 313 पे एक पॉइंट है, उसमें ये मेंशन किया है, ये हमने देखा भी था थियरी में। सो V0 इज़ द स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो V0 इज़ प्लॉटेड बाय वेरिंग फ्रीक्वेंसी। तो आपको याद होगा द ग्राफ ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये है फ्रीक्वेंसी और ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये ग्राफ जो है इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, और इस ग्राफ का जो स्लोप है वो दिया है 4.1 इंटू 10⁻⁻15 वोल्ट सेकंड। ठीक है जी हाँ, तो स्लोप दिया और पूछा क्या है, गिवन दैट द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, फाइंड द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। अच्छा ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको? तो इसके लिए इवन हमने ये डिस्कशन भी किया था कि अगर मैं इसको कंपेयर करूँ विथ इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c, सो V0 इज़ y, x इज़ फ्रीक्वेंसी, c इज़ योर इंटरसेप्ट। तो ये जो m है दैट इज़ नथिंग बट स्लोप, एंड स्लोप इज़ h/e। अब ये h/e की वैल्यू दी है, स्लोप की वैल्यू दी है, इट इज़ 4.1 into 10⁻⁻15. So therefore h is equal to 4.1 into 10⁻⁻15 into e। ये आएगा 4.1 into 10⁻⁻15 into 1.6 into 10⁻⁻19। सो आपको जो आंसर मिलेगा 19 प्लस 15 ये हो जाएगा 34। सो h की जो वैल्यू आएगी 4.1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻34, 4.1 है। आप कैलकुलेट करके देख लो, आपको जो आंसर मिलेगा यहाँ पे वो मिलेगा 6.56 इंटू 10⁻⁻34। हालांकि यहाँ पे इस तरह के कैलकुलेशंस के लिए लॉग टेबल की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, बट ये क्लिक होना ज़रूरी है कि जो स्लोप दिया है वो कौन सा है। तो ये इक्वेशन आपके नज़र में रहना चाहिए, आपके दिमाग में ये इक्वेशन रहना चाहिए, वो है स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू h/e इंटू फ्रीक्वेंसी माइनस phi/e। तो ये इक्वेशन जब आप कंपेयर करोगे y इज इक्वल टू mx प्लस c से, तो m यानी स्लोप इज h/e। सो h/e बस यही हमें चाहिए था। e की वैल्यू बहुत सिंपल है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, वो यहाँ पे पुट कर ली, कैलकुलेशंस कर लिए। यहाँ पे मुझे नहीं लगता आपको लॉग टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो बढ़ते हैं आगे, शायद से अगले क्वेश्चन में आपको लॉग टेबल की ज़रूरत पड़ेगी, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 9। तो देखते हैं वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है, द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ टंगस्टन इज, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ जो रहेगी दैट विल बी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। lambda naught be the threshold wavelength, and it is given to be 2.76 into 10⁻⁻5 centimeter. Explain why no photoelectrons are emitted when the wavelength is more than 2.76। ठीक है,
what will be the maximum kinetic energy of electrons ejected in each of the following cases if the ultraviolet radiation of wavelength 1.8 into 10 raised to minus 5 centimeter एंड रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। अच्छा, ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट बाद में देख लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट पहले ए पार्ट क्या है ये जान लो कि उनका ये कहना है कि वाई नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड व्हेन द वेवलेंथ इज मोर देन 2.76। देखो वेवलेंथ का मतलब क्या होता है, इट इज सी बाय न्यू, लैम्डा इज सी बाय न्यू। तो अगर आपकी वेवलेंथ बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। नाउ ये जो वेवलेंथ है इसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी रहेगी दैट इज योर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो अगर आपकी वेवलेंथ बढ़ेगी बिकॉज सी इज लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी, सी तो कांस्टेंट है, तो अगर वेवलेंथ बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो ये अगर आपकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, अगर ये वैल्यू बढ़ेगी तो आपकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, यानी जो इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है दैट विल बी लेस दैन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और ये हमें पता है कि इफ द फ्रीक्वेंसी of incident radiation is less than threshold frequency then there will not be any emission of photoelectrons। इलेक्ट्रॉन्स बाहर ही नहीं आएंगे क्योंकि उनके पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं है, क्योंकि एनर्जी क्या रहती है h इंटू फ्रीक्वेंसी। आपकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई तो आपकी फोटोन की एनर्जी कम हो जाएगी। एंड इफ इट इज़ लेस दैन वर्क फंक्शन फाई, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देयर विल बी नो एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। हेंस इफ यू इंक्रीज द वेवलेंथ and rather if you increase the wavelength greater than threshold wavelength then there will not be any photoelectric effect। ये था क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट। बी पार्ट में उन्होंने दो पार्ट्स और कर दिए। तो उन्होंने ये कहा कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर फॉल्स ऑन इट। ठीक है, तो हमारे पास एक बहुत सिंपल इक्वेशन है उसके लिए, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। सो वी हैव एच न्यू एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी एंड देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई। एच न्यू, तो न्यू की जगह मैं लिखूंगा सी बाय लैम्डा माइनस फाई। अब ये वर्क फंक्शन जो है, वर्क फंक्शन फाई, दिस इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू विड्रॉ दैट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। ये दिया नहीं है डायरेक्टली, पर हमें पता है कि वर्क फंक्शन इफ न्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देन फाई इज एच न्यू नॉट। इफ न्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देन वर्क फंक्शन इज एच न्यू नॉट। यानी ये जो फोटोन है जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये अगर इंसिडेंट होता है उस मेटल सरफेस पे तो इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर आएगा बट उसके पास काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल नहीं रहेगी। तो ये है वर्क फंक्शन। सो दिस एच न्यू नॉट कैन बी रिटन एज एच सी बाय लैम्डा नॉट। सो वर्क फंक्शन फाई इज एच सी बाय लैम्डा नॉट। सो ये जो फाई है वो मैं यहाँ पुट करता हूँ एच सी बाय लैम्डा नॉट। सो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच सी को मैं कॉमन लेके 1 लैम्डा माइनस 1 लैम्डा नॉट ये यहाँ पे कर सकता हूँ। एच की वैल्यू 6.63 हम लेते हैं जनरली इंटू 10⁻34, ये 3 इंटू 10⁸ हो जाएगा और 1 गिवन वेवलेंथ इज 1.8 इंटू 10⁻, ये -5 सेंटीमीटर है। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको इट विल बी 10⁻7 मीटर माइनस ये 1 थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कितनी दी है 2.75 इंटू 10⁻7। तो ये कैलकुलेशंस आपको करने हैं। हो सकता है इसके लिए आपको लॉग टेबल की ज़रूरत पड़े। देखो क्या क्या लिखा है, एच सी 6.63 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸, 1/1.8 इंटू 10⁻7 माइनस 1/2.75 इंटू 10⁻7
मीटर को सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया है, इसलिए 10⁻² से मल्टीप्लाई करना पड़ा। ये कैलकुलेशंस आपको करने पड़ेंगे, इसकी प्रैक्टिस करो। चाहिए तो आप इसमें और सिंप्लीफिकेशन यानी 10⁻7 को ऊपर लेके कॉमन भी ले सकते हो। अगर 10⁻7 को ऊपर लेके कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, देखो 6.63 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸8 इंटू 10�7, क्या बचेगा ब्रैकेट में। ये थोड़ा सिंपल हो जाएगा, 1/1.8 माइनस 1/2.75। ये आप और अच्छी तरह से कर सकते हो। ये मेरे ख्याल से 75 नहीं, तो ये आप देख लो, ये हो पाएगा, ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है। बट अगर चाहिए देन यू कैन गो फॉर लॉग टेबल, क्योंकि अगर ये ब्रैकेट एक बार आपकी सॉल्व हो गई तो फिर मेरे ख्याल से नेक्स्ट स्टेप में आपको लॉग टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो ट्राई टू डू ऑल दीज कैलकुलेशंस, ये कैलकुलेशंस बहुत ज़रूरी है। और जैसे मैंने कहा था कि ये चैप्टर में भले ही इक्वेशंस बहुत कम है। कौन से इक्वेशंस है, एक ये इक्वेशन है आपके पास, और दूसरा इक्वेशन है कि E इंटू V0 इज़ काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। और दूसरा इक्वेशन क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू H/P, लैम्डा इज इक्वल टू H/√2/2m/E। इनके अलावा इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, पर कैलकुलेशंस बहुत बड़े हैं, तो इसलिए आपको कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये कैलकुलेशंस पूरे करके आंसर निकालना है। देखो आंसर जो उन्होंने दिया है वो मिल रहा है कि नहीं, कंफर्म करो। और मुझसे कुछ चाहिए, लॉग टेबल के ज़रिए आपको कैलकुलेशंस चाहिए तो वैसे मुझे बता दो, मैं कैलकुलेशंस करके लॉग टेबल से वो मुझे फ़ोटोज़ निकाल के आपको भेजने पड़ेंगे, स्कैन करके मुझे भेजने पड़ेंगे। पर यहाँ पे करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं आपके ऊपर ये काम छोड़ रहा हूँ। आपकी भी लॉग टेबल की प्रैक्टिस हो जाएगी। लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, अरे नहीं, इसका सेकंड पार्ट अभी भी बाकी है। ये तो सिर्फ फर्स्ट पार्ट हो गया। 9 का सेकंड पार्ट क्या है देखते हैं। हाँ, तो 9 का जो सेकंड पार्ट है, बी में सेकंड पार्ट, 9 के बी का सेकंड पार्ट वो कुछ इस प्रकार से है। द रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 4 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज इज मेड इंसिडेंट ऑन द टंगस्टन सरफेस। ठीक है, देखते हैं। अच्छा, पहले इसमें ना वो मैंने 2.75 लिखा था, वो 2.76 है, तो शायद वो वाले कैलकुलेशन में थोड़ी आसानी होगी आपको, बिकॉज बोथ आर मल्टीपल ऑफ 3। तो देख लेना, शायद थोड़ा इजी हो जाएगा आपका काम। हाँ जी, तो फ्रीक्वेंसी दी है और एनर्जी पूछी है वापस से। तो हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू h/nu माइनस phi। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू h/nu। सो ये न्यू दिया है, फ्रीक्वेंसी दी है, और वो कितनी दी है, 4 इंटू 10⁻15। सो 6.63 इंटू 10⁻34 इंटू 4 इंटू 10⁻15 माइनस फाई की जगह आपको लिखना पड़ेगा, वो तो यही है, इज hc/λ0। तो फिर से वही है कि कैलकुलेशंस थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो रहे हैं। इंटू 4 इंटू 10⁻15 माइनस h, वापस से 6.63 इंटू 10⁻34 इंटू c 3 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट इज 2.76 इंटू 10⁻7 याद रखना, मैं मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, कोई गड़बड़ मत करना यहाँ पे। हाँ जी, अब ये आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ ये कैलकुलेशंस कैसे करने हैं। चाहिए तो ये 6.63 इंटू 10⁻34 कॉमन लेके बाकी कैलकुलेशंस करो, ये सेपरेटली भी आप इसे कर सकते हो। देखो आपके लिए कौन सी मेथड सूटेबल है, बट एक बात याद रखना, कैलकुलेशंस बहुत ही फास्ट करने हैं और ज़्यादा समय नहीं है इसमें। अगर आपको 10-15 मिनट लगने लगेंगे तो इट इज़ नॉट गुड। आपको ये कैलकुलेशंस 2 मिनट में करने पड़ेंगे या फिर उससे भी कम समय में, डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स गिवन टू दैट पर्टिकुलर न्यूमेरिकल। तो आई होप ये आप कर पाओगे। ये 9th के बी का सेकंड पार्ट है, ये आप याद रखना। ये कैलकुलेशंस मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10।
photo current recorded in a microammeter in an experimental setup of photoelectric effect vanishes when the retarding potential is more than 0.8 वोल्ट। यानी आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना दिया है 0.8 वोल्ट। ठीक है। इफ द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज 4950 एंगस्ट्रॉम, 4950 एंगस्ट्रॉम, यानी 4950 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। इफ द सोर्स ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज चेंज, द स्टॉपिंग पोटेंशियल टर्न्स आउट टू बी 1.2 वोल्ट। ठीक है, अब स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो गया, वो हो गया 1.2 वोल्ट। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज क्यों होगा? क्योंकि आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई होगी। अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हो तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगा। ठीक है। फाइंड द वर्क फंक्शन ऑफ कैथोड मटेरियल एंड द वेवलेंथ ऑफ सेकंड सोर्स। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या करना है इसमें। तो फिर से कुछ इक्वेशंस है हमारे पास, तो उसकी मदद ले लेते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन है एच न्यू इज इक्वल टू फाई वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो अब काइनेटिक एनर्जी यानी ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमेशा हम कंसिडर करते हैं इस इक्वेशन में। सो हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू ई इंटू वी नॉट। सो देयरफॉर एच न्यू इज इक्वल टू फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी की जगह पे मैं लिखूंगा ई इंटू वी नॉट। तो अब देखो मेरे पास ये भी है एच न्यू यानी न्यू नहीं है, फ्रीक्वेंसी नहीं है, बट इंसिडेंट वेवलेंथ है। सो एच न्यू की जगह पे अब पहले तो मैं लिखता हूँ फाई इज इक्वल टू यहाँ से एच न्यू माइनस ई इंटू वी नॉट। एच न्यू की जगह पे सी अपॉन लैम्डा। क्यों? क्योंकि वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी इज वेलोसिटी। वेव के बारे में, वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी इज वेलोसिटी। सो दैट्स वाई एच सी बाय लैम्डा माइनस ई इंटू वी नॉट। अब देखो एच की वैल्यू आपको पता है, सी की वैल्यू आपको पता है 3 इंटू 10⁸ वेवलेंथ आपको दी है, ये लैम्डा 1 की मैं बात कर रहा हूँ। ये वेवलेंथ आपको दी है 4950, ई आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और वी नॉट, तो वी नॉट दिया है वो है 0.8। मैं एक काम करता हूँ वैल्यूज पुट करके दिखा देता हूँ। सो दिस इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इज 4950 इंटू 10⁻10 माइनस ई 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू वो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है 0.8। ये देगा आपको वर्क फंक्शन फाई। याद रखना वर्क फंक्शन क्या आंसर क्या दिया है, यस ये जो आप करोगे यू विल गेट वैल्यू इन जूल। तो ये जूल में आपको वैल्यू मिलेगी, ये जूल में आपको वैल्यू मिल रही है। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी वैल्यू मिलेगी उसको आपको कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा 1.6 इंटू 10⁻19। तो मैं क्या इसी स्टेप में कर सकता हूँ टू गेट आंसर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट? क्योंकि मान लो एक MCQ आ गया और उसमें ऑप्शन दिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो क्या करेंगे? सो इन दैट केस मैं देखो कैसे कर रहा हूँ, 6.63 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय 4950 इंटू 10⁻10 इंटू देखो मैं क्या कर रहा हूँ 1.6 इंटू 10⁻19 माइनस देखो यहाँ पर भी 1.6 इंटू 10⁻19 0.8 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻19 और मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकता हूँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड दिस कंप्लीट इक्वेशन बाय 1.6 इंटू 10⁻19। यहाँ पे बड़ा काम आसान हो गया, ये कट गया और ये आपको देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। दैट्स इट। तो अगर आप ये कर पाते हो तो ये आपको आंसर डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलेगा। चलिए पहला पार्ट हो गया आपका। पहला पार्ट ये था टू फाइंड आउट द वर्क फंक्शन। तो ये वर्क फंक्शन का जो आंसर आ रहा है लगभग वो आ रहा है 1.71। आंसर दिया है उन्होंने, आपको कंफर्म करना है कि क्या सही में ये आंसर आ रहा है या नहीं। चेक करो और मुझे बताओ, आंसर गलत आ रहा है तो मुझे इन्फॉर्म करो, फिर मैं कैलकुलेशन चेक करूँगा। ठीक है, तो ये पहला पार्ट हो गया। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स
सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में ये बोल रहे हैं, क्या पूछा है यहाँ पे, फाइंड द वर्क फंक्शन एंड द वेवलेंथ ऑफ सेकंड सोर्स। देखो ये सेकंड स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया है, तो अगर ये सेकंड स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया है तो हमें इसकी वेवलेंथ, करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ उन्होंने पूछी है। तो ये मैं मिटा रहा हूँ और यहाँ पे मैं लैम्डा 2 कर रहा हूँ। ये वर्क फंक्शन हमने ऑलरेडी देख लिया है। देखो इसको कैसे कर सकते हैं, सो मुझे चाहिए वेवलेंथ। सो फिर से एक बार एच न्यू इज इक्वल टू फाई प्लस के ई मैक्स। सो एच सी बाय लैम्डा 2। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की जगह मैं लिख रहा हूँ एच सी बाय लैम्डा 2, नहीं दिख रहा है, फिर से दिखा रहे हूँ, एच सी बाय लैम्डा 2 इज इक्वल टू फाई हमने ढूंढ लिया है पहले पार्ट में, प्लस काइनेटिक एनर्जी की जगह पे मैं यहाँ पे लिखूँगा E इंटू वी नॉट। इसके जगह पे मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, E इंटू वी नॉट। वी नॉट दिया है सेकंड वाला, सेकंड जो केस में जो वी नॉट दिया है वो दिया है 1.2। तो ये वैल्यू मैं वी नॉट की जगह पे पुट करूँगा और मैं फिर निकालूँगा ये वेवलेंथ। एच हमें पता है, सी हमें पता है, फाई हमें पता है, ई पता है, वी नॉट पता है, हमें बस वेवलेंथ निकालनी है। सो इसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा, बस वैल्यूज पुट करो और आंसर निकालो। कोई भी डाउट है इस कैलकुलेशन में मुझे पूछो, मैं करके दे दूंगा, बट मैं स्कैन करके भेज दूंगा। बोर्ड पे करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, टाइम बहुत जाएगा हमारा। देखो अभी तक सिर्फ 3-4 ही क्वेश्चन हो गए हमारे, क्योंकि ये चैप्टर का एक एडवांटेज ये है कि थियरी बहुत छोटी है, क्वेश्चन बहुत ईजी है और बहुत कम फॉर्मूले हैं। बट डिसएडवांटेज इसका ये है कि कैलकुलेशंस बहुत बड़े हैं। इसको हमेशा ये डिसएडवांटेज मत पकड़ना, प्रैक्टिस करोगे तो ये कैलकुलेशन भी आप बहुत फास्ट कर सकते हो। तो मैं बोल रहा हूँ इसलिए डिसएडवांटेज है ऐसा नहीं है, करो इसे, प्रैक्टिस करोगे तो ये भी आ जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन तो सिंपल ही है, डिफ़िकल्ट नहीं है, कैलकुलेशंस थोड़े टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, नेक्स्ट, तो यहाँ पे आपको ये वैल्यूज पुट करके लैम्डा 2 निकालना है। ट्राई करो, कोई डाउट आए तो आप पूछो। मैं बढ़ रहा हूँ आगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में जो बताया है कि एक इंसिडेंट रेडिएशन आया, वो मेटल प्लेट पे गिरा और इलेक्ट्रॉन निकला। तो ये जब प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकला तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है, and because of the presence of magnetic field when a charged particle moves perpendicular to the magnetic field, आपको पता होगा charged particle starts performing circular motion। याद रखना फिर से एक बार, whenever charged particle is moving perpendicular to the magnetic field, charged particle starts performing circular motion। और ये सर्कुलर मोशन की रेडियस भी उन्होंने दी है। क्या होता है यहाँ पे मैं फटाक से बता देता हूँ। चार्ज पार्टिकल व्हेनेवर इट मूव्स थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड, द फोर्स एक्टिंग ऑन दैट चार्ज पार्टिकल इज बी क्यू वी, वेयर वी इज द वेलोसिटी ऑफ दैट चार्ज पार्टिकल। वी इज द वेलोसिटी ऑफ दैट चार्ज पार्टिकल, बी इज मैग्नेटिक फील्ड एंड क्यू इज चार्ज। एंड ड्यू टू दिस फोर्स, नाउ दिस फोर्स एक्ट्स एज अ सेंट्रीपेटल फोर्स, और उस सेंट्रीपेटल फोर्स की वजह से चार्ज पार्टिकल जो है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। सो आई कैन राइट बी क्यू वी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये एक वी कैंसिल हो जाता है, बी क्यू इज इक्वल टू एम वी बाय आर, बी इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू आर। मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू आर। देखो मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, बी क्यू इज इक्वल टू एम वी बाय आर, बी इज इक्वल टू एम वी बाय आर। अब ठीक है, ये सब तो ठीक है, बट करना क्या है, करना ये है, आपको जो दिया है वो कुछ इस प्रकार से, आपको एक वेवलेंथ दी है और वर्क फंक्शन फाई दिया है एंड वेवलेंथ इज गिवन, बराबर है, ये दो चीज़ें दी है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, हमें क्या पता है कि एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी, एच सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो इसमें
काइनेटिक एनर्जी यानी हाफ mv² इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा माइनस फाई, hc बाय लैम्डा माइनस फाई, ये करना है। ये कर दिया। आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है, यू आर सपोज टू फाइंड आउट v, यहाँ पे अननोन क्या है v, ये v आपको ढूंढना है। बाकी सारी चीज़ें दी है, वर्क फंक्शन दिया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, याद रखना अगर वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है सो उसको कितना दिया है। फॉर एग्जांपल वर्क फंक्शन आपको यहाँ पे जो दिया है क्वेश्चन नंबर 11 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट इज़ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसको अगर आपको कन्वर्ट करना है जूल में सो 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, इस तरह से इसको कन्वर्ट कर लो और यहाँ पे वैल्यू पुट करो, जूल में करो क्योंकि हमें वेलोसिटी निकालनी है। तो आपकी एक बार ये वेलोसिटी आ गई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है 9.1 इंटू 10⁻31, ये आपको पता है hc बाय लैम्डा, लैम्डा इज गिवन, वेवलेंथ दी है, वर्क फंक्शन दिया है, ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करो, स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। फिर से एक बार कैलकुलेशंस बहुत टफ है, ठीक है। इस न्यूमेरिकल में मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एग्ज़ाम में इसको छोड़ दोगे, ये करने हैं आपको, ठीक है। आपको वेलोसिटी मिल जाएगी इस एक्सप्रेशन से। एक बार आपको ये वेलोसिटी मिल गई तो वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है mv/qr। सो ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन mv आप यहाँ से निकाल लोगे और q यानी e इंटू आर, रेडियस भी दी है, रेडियस मेरे ख्याल से 20 सेंटीमीटर यानी 0.2 मीटर दी है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ये b निकालना है, b निकालने से पहले आपको वेलोसिटी निकालनी है। इसके लिए वर्क फंक्शन जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है उसको आपको कन्वर्ट करना है जूल में। तो अभी के लेक्चर के लिए बस इतना ही। कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन में, कैलकुलेशंस में, तो बता दो, मैं सॉल्व करके दे दूँगा। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही, और हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में अगले न्यूमेरिकल्स कंप्लीट कर देंगे और इसके बाद इसके एमसीक्यूज़ सॉल्व करेंगे। मैंने पहले ही बताया एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं रहेंगे, 50-50 ऐसे एमसीक्यूज़ नहीं रहेंगे, चैप्टर बहुत छोटा है तो एमसीक्यूज़ भी थोड़े कम रहेंगे। दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर।